साथियों, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी पैसा सोना बड़े बड़े कीमती सामान आपके पास, हीरे जवाहरात आपके पास हो सकते हैं प्रॉपर्टी के रूप में। प्लॉट होंगे, फार्म हाउस होंगे, दुकानें होंगी, मकान होंगे, वो सब है प्रॉपर्टी आपकी। लेकिन उससे बड़ी एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो मैं आपको देता हूं। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? आशीर्वाद और ज्ञान के रूप में मैं आपको देता हूं, जो जिंदगी भर आपके साथ चलती है। दुनिया में कोई ताकत नहीं जो आपसे छीन ले। बहुत ध्यान से देखा करो मेरे वीडियो को, यही तो कहता हूं दिल से। वो सब ज्ञान जो मैंने पूरे जीवन में पाया है आपको देकर जाता हूं मैं चंद मिनट्स में। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है और ये आपके जीवन के लिए उपयोगी भी बनेगा। और ये टॉपिक कौन सा है आपने देख ही लिया होगा, दो मकान की साझी दीवार, जिसको लेकर तरह तरह के वहम चल रहे हैं। जीना भारी कर दिया कुछ लोगों ने। आज मैं आपको यही बताऊंगा कि जब दो मकानों की साझी दीवार होती है या एक मकान का बंटवारा होता है, दोनों के बीच में दीवार खिंच जाती है, तब वास्तु क्या कहता है? जानना चाहेंगे? चलिए आखिर तक। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। आज हम जिस पहलू को, जिस पार्ट को टच करने वाले हैं, वो एक ऐसा सेंसिटिव पहलू है जो कि हर किसी के जीवन में आता है, बार बार आता है। लेकिन जब वास्तु के बारे में थोड़ा सा पता चल जाए और कोई ऐसा वीडियो देख लो जो आपको बता दे कि हाँ, इसमें क्या ठीक और क्या गलत होने वाला है, तो आपके लिए कभी कभी बहुत सारे सवालों की श्रृंखला खड़ी हो जाती है। आओ पहाड़ को गिराते हैं। जिसने आपके सामने एक बहुत बड़ा सवाल, यक्ष प्रश्न खड़ा कर दिया, ये है, क्या पॉजिटिव मकान नेगेटिव को ठीक करेगा या नेगेटिव मकान पॉजिटिव को भी खराब कर देगा? यानी एक मकान आपने जो है लिया, वो मकान उसके दो हिस्से कर दिए। अब उसका एक पार्ट नेगेटिव हो सकता है, दूसरा पार्ट पॉजिटिव हो सकता है। या दो लोगों ने मकान बनाए, साथ साथ बनाए, बीच में दीवार है, एक 100% पॉजिटिव और दूसरा 100% नेगेटिव। क्या वो नेगेटिव मकान जो है पॉजिटिव मकान की ऊर्जा को खत्म कर देगा या जो पॉजिटिव मकान है वो नेगेटिव को ठीक कर देगा? इसी पर सवाल है ये आज के वीडियो में। बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, आपने देखा कि दो मकान यहाँ पर हैं। ये देखो, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक दीवार है। ये देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो है दीवार आ जाती है, साझी बन जाती है, या ये मकान अलग बना, वो मकान अलग बना, तब क्या होगा? एक बात आपको बता देते हैं कि जो हमारी ऊर्जाएं होती हैं, वास्तु की ऊर्जाएं होती हैं, वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट करती हैं। और हमारे पर जो इम्पैक्ट करती है तो कैसे होता है कि हर जगह की अपनी अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव। आपने पढ़ा होगा, बहुत बार सुना होगा, देखा होगा हमारे वीडियो में कि हम कहते हैं कि 81 देवता बन जाते हैं किसी भी घर के जब पाठ करते हैं। इसको कहते हैं वास्तु पुरुष मंडल VPM। और उसमें 45 देवता निवास करते हैं, 32 द्वार होते हैं चारों तरफ। ये आपने सुना होगा इस टर्म। तो क्या होता क्या है कि आपके जितने भी देवता हैं, जैसे ही दो प्लॉट के बीच में मकानों के बीच में दीवार बनती है, एक प्लॉट के बीच में जो है पार्टीशन होता है, या किसी पुराने मकान को तोड़कर अगर दो मकान बनाए जाते हैं, एक राइट और लेफ्ट, और दोनों जुड़ भी जाते हैं आपस में, तब क्या होता है कि हमारी जो शरीर की ऊर्जा होती है, जो हमारा आभा मंडल, मैंने आपको दिखाया था एक बार वीडियो में, आपको याद होगा कि हमारा जो इंसान का आभा मंडल होता है लगभग 12 फीट के आसपास, लगभग 3 से 4 मीटर के आसपास हर किसी का होता है। स्वस्थ व्यक्ति का बीमार होने पर आभा मंडल कम भी हो जाया करता है। और जो महापुरुष होते हैं, ज्ञानी होते हैं, विद्वान होते हैं, जिनका आभा मंडल बहुत दूर तक पहुंचता है। खैर, अब इसका मतलब यह है कि आप जो अपने घर में चलते हैं तो अपने आभा मंडल को लेकर चलते हैं, ऊर्जाओं को लेकर चलते हैं। और जितने एरिया में आपका भ्रमण हो रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं या खाना बना, कुछ भी कर रहे हैं आप, वो सब का सब आभा मंडल आपके साथ रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है जिस मकान में रहेंगे उसकी ऊर्जा वहीं पर रहेगी, उसका इंपैक्ट दूसरे मकान पर नहीं पड़ेगा। प्रयास तो करना चाहिए कि किसी खंडर के पास, किसी मनुष्य घर के पास, किसी बहुत बड़ा उजाड़ हो, वहीं पर कोई ऐसी झूठ झांकड़ियां हो जहां के बारे में अच्छी बातें ना सुनी गई हो, उसके आसपास घर नहीं लेना चाहिए। पर फिर भी जो आपकी ऊर्जा होती है वो आपके घर की चारों दीवारों में ही पहुंचती है। अब देखिए, कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, करेंगे सो भरेंगे तू क्यों हुआ उदास। गल कटियन किसको बोलते हैं? जो कोई भी उल्टे काम करते हैं, गलत काम करते हैं, जो अच्छे काम नहीं करते। अगर हमारे घर के साथ में कोई बुरा व्यक्ति होता है तो होना नहीं चाहिए। हमारा आस पड़ोस बहुत स्वस्थ होना चाहिए, अच्छे लोग होने चाहिए। पर अगर साथ में कोई मकान आपके नेगेटिव बना है,
परफेक्ट नेगेटिव बना है, पूरी तरह से एंटी वास्तु बना है और आप अपने घर में पॉजिटिव मकान बनाकर रहते हैं तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे का अपना विश्वास, आपका अपना विश्वास। छोटे से वीडियो में सिर्फ यही मैसेज देना था, क्योंकि जिसने मेरे पास ये मैसेज भेजा था उसको बहुत ज़्यादा चिंता शुरू हो गई थी। ये मैसेज किसी ने भेजा था मेरे पास और उसी के मैसेज का हमने जवाब दिया छोटे से वीडियो में, जिससे कि सबको पता चला इसके अंदर की बात। ये मैसेज था @मयंक कानून गो 2701। सर एक बात पूछनी थी, यदि एक प्लॉट में 2 हिस्से किए गए हो और बीच की दीवार एक ही कॉमन रखी गई हो, तब उस दोनों मकान का वास्तु दोष एक दूसरे को लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, बस एक ध्यान कर लेना, बिल्कुल नहीं लगेगा। उसका वास्तु उसके साथ, इसका वास्तु उसके साथ। हमने क्या ठेका लिया कि हाँ पूरी दुनिया हमारे हिसाब से वास्तु से बनाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बनाती तो इस घर में रहने वालों को क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान कर लेना, कभी कभी क्या होता है कि आपसदारी बहुत नज़दीक होती है, दोनों सगे भाई होते हैं या दोनों मित्र होते हैं, तो क्या होता है कि आपस में इंटीमेसी के चलते अपने आगे वाले आंगन में या पीछे वाले आंगन में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपके साथ भी शायद ऐसा ना हो जाए। कभी मुझे डर लगता है कि ऐसा ना हो कि आपके साथ भी ऐसा हो जाए, आगे या पीछे के आंगन में या बीच में कहीं पर भी, जैसे ही आप दरवाजा निकालेंगे उन दोनों घरों का वास्तु एक हो जाएगा। अब वो दरवाजा चाहे 2 फीट का निकालें या 10 फीट का निकालें, ध्यान करना, अगर आपको लगता है कि आपके साथ वाला मकान एंटी वास्तु है या इधर वाला मकान एंटी वास्तु बनता है, तो फिर कभी भी उनके दोनों के बीच में आपस में कभी जोड़ नहीं करना आपने। अगर उसके घर में जाना चाहते हैं तो घर से बाहर निकलो, दरवाजा खोलकर दूसरे के घर में जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है छोटे से वीडियो में बहुत बड़ा संदेश मैंने आपको दे दिया, जो आपको परेशान कर रहा था, आपके मन को कर रहा था बहुत दिन से। ऐसे होते हैं मेरे वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक बनता है, शेयर करना मत भूलना सोशल मीडिया पर, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। आज के लिए साथियों बस इतना ही, जल्द मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाजत। नमस्कार।